तेनालीरामा की कहानी। शिल्पी की अद्भुत मांग। विजयनगर के महाराज कृष्णदेवराय हर बार तेनालीरामा की सूझबूझ से दंग रह जाते। इस बार भी तेनालीरामा ने महाराज को हैरान कर दिया। दरअसल इस बार महाराज कृष्णदेव पड़ोस के राज्य पर विजय हासिल करके विजयनगर लौटे तो उन्होंने उत्सव मनाने के लिए घोषणा कर दी। पूरे नगर को ऐसे सजाया गया जैसे कोई बड़ा त्योहार हो। अपनी इस जीत को यादगार बनाने के लिए महाराज कृष्णदेव के मन में विचार आया कि क्यों न नगर में विजय स्तंभ बनवाए जाएं। स्तंभ बनवाने के लिए महाराज के राज्य के सबसे हुनरमंद शिल्पकार को तुरंत बुलवाया गया और उसे काम सौंप दिया गया। महाराज के आदेशानुसार शिल्पी भी अपने काम में जुट गया और कई हफ्तों तक दिन रात एक करके उसने विजय स्तंभ का काम पूरा किया। जैसे विजय स्तंभ बनकर तैयार हुआ तो महाराज समेत दरबारी व नगरवासी शिल्पकार की कला को देखकर उसके कायल हो गए। शिल्पी की कलाकारी से प्रसन्न होकर महाराज ने उसे दरबार में बुलाया और इनाम मांगने को कहा। उसकी बात सुनकर शिल्पकार ने कहा, हे महाराज, आपके मेरा काम पसंद आया, मेरे लिए यही सबसे बड़ा इनाम है। आप बस अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखिए। शिल्पकार का जवाब सुनकर महाराज को खुशी हुई, लेकिन उन्होंने जिद पकड़ ली कि शिल्पी को कोई न कोई इनाम जरूर देंगे। महाराज ने शिल्पी को कहा कि उसे कोई न कोई इनाम मांगना ही होगा। महाराज की इच्छा को जानने के बाद दरबार में मौजूद अन्य दरबारी शिल्पकार से कहने लगे कि महाराज खुले मन के हैं, तुम्हें कुछ देना चाह रहे हैं, तुम जल्दी से मांग लो। शिल्पकार अपनी कला में माहिर होने के साथ ही स्वाभिमानी और बुद्धिमान भी था। शिल्पी को पता था कि अगर वह नहीं मांगता तो महाराज नाराज हो सकते हैं। अगर वह कुछ लेता है तो उसका स्वाभिमान असूलों के खिलाफ होगा। ऐसे में कुछ देर सोचने के बाद शिल्पकार ने साथ लाए अपने औजारों का झोला खाली कर दिया और खाली झोले को महाराज की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि इनाम स्वरूप इस झोले को दुनिया की सबसे बहुमूल्य वस्तु से भर दीजिए। शिल्पी की यह बात सुनकर महाराज सोच में पड़ गए। ऐसी कौन सी वस्तु है जो सबसे बहुमूल्य है? काफी देर तक सोचने के बाद महाराज ने दरबार में मौजूद राजपुरोहित, सेनापति समेत अन्य दरबारियों से इसका जवाब मांगा। घंटों सोचने के बाद शिल्पी को कह दिया कि इसका उत्तर किसी को समझ नहीं आया। किसी से भी संतोषजनक जवाब न मिलने पर महाराज झल्ला गए और शिल्पी से कहने लगे कि इस दुनिया में हीरे जवाहरात से बढ़कर और क्या कीमती सी चीज हो सकती है। चलो, मैं तुम्हारा झोला उसी से भर देता हूँ। महाराज की बात सुनकर शिल्पी ने इंकार में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं महाराज, हीरे जवाहरात इस दुनिया में सबसे कीमती नहीं हो सकते, वो मैं कैसे ले सकता हूँ। संयोगवश उस दिन तेनालीरामा दरबार में मौजूद नहीं थे। किसी से भी समस्या का समाधान न मिलने पर महाराज ने तुरंत तेनालीरामा को बुलाने का आदेश दिया। महाराज का संदेश मिलते ही तेनालीरामा तुरंत दरबार की ओर निकल पड़े। रास्ते में सेवक ने तेनालीरामा को महाराज की चिंता का कारण बताया। दरबार पहुंचते ही तेनालीरामा ने सबसे पहले महाराज को प्रणाम किया और सभा में मौजूद अन्य लोगों का अभिवादन किया। महाराज की व्याकुलता को देखते हुए तेनालीरामा ने सभा में ऊंची आवाज में कहा, जिसे भी सभा में दुनिया की सबसे बहुमूल्य चीज चाहिए वह सामने आए। तेनालीरामा की बात सुनकर शिल्पी आगे आया और अपना खाली झोला तेनालीरामा की ओर बढ़ा दिया। शिल्पकार ने झोला देखकर तेनालीरामा उसके मुंह को खोला और हवा में 3-4 बार ऊपर नीचे हिलाकर थैले के मुंह को बांध दिया। इसके बाद तेनालीरामा ने झोला शिल्पी की ओर बढ़ाते हुए कहा कि अब आप यह झोला ले जा सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें दुनिया की सबसे कीमती वस्तु भर दी है। झोला थामते हुए तेनालीरामा को प्रणाम किया और फिर महाराज की अनुमति लेते हुए औजार उठाकर सभा से चला गया। यह दृश्य देखकर सभा में मौजूद सभी लोग अचंभित हो गए। महाराज ने उत्सुकता जानते हुए तेनालीरामा से पूछा कि शिल्पी को खाली झोला देने के बावजूद भी वह बिना कुछ कही क्यों चला गया। इससे पहले उसने हीरे जवाहरात जैसी कीमती सामान को लेने से इनकार कर दिया था। महाराज की उत्सुकता व दरबारियों के चेहरे का प्रश्न चिन्ह को देखते हुए तेनालीरामा ने कहा कि हे महाराज, यह झोला खाली बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि इसमें दुनिया की सबसे बहुमूल्य वस्तु यानी हवा भरी थी। इस दुनिया में हवा से कीमती और क्या हो सकता है जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। तेनालीरामा का जवाब सुनकर महाराज खुश हो उठे और उसकी पीठ थपथपाने लगे। तेनालीरामा की बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर महाराज ने उसे इनाम स्वरूप अपने गले में से एक कीमती मोतियों की माला निकालकर पहना दी। कहानी से सीख। इस कहानी से 2 सीख मिलती है। पहली यह कि धन से स्वाभिमान नहीं खरीदा जा सकता। दूसरी यह कि दुनिया में सबसे कीमती हवा है जिसका मूल्य कोई नहीं चुका सकता। हमें यह मुफ्त में मिलती है, इसीलिए हम कीमती दौलत को कीमती समझ लेते हैं। Please like and subscribe my